जय हिंद प्यारे छात्रों, साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नरेशन के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम पहले देख लेते हैं कि राम सेड यू आर आ गुड बाय। तो राम सेड है जो, ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और यू आर आ गुड बाय, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच है ये, और बीच में ये इन्वर्टेड कामा लगा रहता है। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट नरेशन क्या है। डायरेक्ट नरेशन जब हम वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को उसी के भाषा में लिख देते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जब हम वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को उसी की भाषा में लिख देते हैं तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है कि जब वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या क्या हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज से, सेड, विल से या शैल से है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज से, सैड, विल से, शैल से हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, से टू, सैड टू, विल से टू या शैल टू है तो इनडायरेक्ट बनाते समय टेल्स, टेल, टोल्ड, विल टेल एंड शैल टेल में बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, से टू, सेड टू, विल से टू या शैल से टू तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्रमशः टेल्स, टेल, टोल्ड, विल टेल या शैल टेल में बदलते हैं। तीसरा नियम क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिसे देख लेते हैं डायरेक्ट। मोहन सेज आई प्ले इन द फील्ड तो हो जाएगा मोहन सेज, और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो दैट को जोड़ेंगे, दैट ही प्लेज इन द फील्ड, इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो दैट को जोड़ेंगे। और आई है, आई भी है तो ये वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तो मोहन हमारा एक वचन है इसलिए ही जोड़ा गया। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम पर्सन और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और पोजीशन क्या क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम टेंस वाइज, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब कुछ आगे इस वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद।